हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2021 प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचारों तथा उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब कि महात्मा गांधी जी का शिक्षा के प्रति क्या विचार था और महात्मा गांधी जी शिक्षा को किस उद्देश्य के आधार पर मानते थे कि मतलब पढ़ाई लिखाई का क्या मकसद होना चाहिए, इसको आप लोग यहाँ पर जानेंगे। तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और महात्मा गांधी जी का जो अहम योगदान है, वैसे तो महात्मा गांधी जी का पूरा जीवन भारत और भारत के वासियों के लिए ही समर्पित था। और इसमें देखिए बेसिक शिक्षा की अगर बात करें, बात हम केवल शिक्षा की कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान है बेसिक शिक्षा पद्धति, जिसको वर्धा योजना, वर्धा शिक्षा और बुनियादी तालीम, नई तालीम या नई शिक्षा, बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, वर्धा शिक्षा या वर्धा योजना इसको इसलिए कहा जाता है कि महाराष्ट्र के जिला वर्धा में जो है एक सम्मेलन हुआ जिसकी मुख्य अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने स्वयं की और उसके बाद उन्होंने जो है नई तालीम या बेसिक शिक्षा पद्धति को बताया और उसके अंतर्गत किन किन नियमों को शामिल किया जाना चाहिए, ये बात भी महात्मा गांधी जी ने वहां पर रखा। बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा समिति का गठन किया गया और उसके बाद 1938 में नई तालीम पद्धति को लागू कर दिया गया। अब इसको देखिए, वर्धा शिक्षा आपने जान ही लिया, जिसमें मुख्य रूप से बेसिक बातों को या नींव को, बुनियाद को, बच्चे की बुनियाद या नींव, जिस प्रकार से मकान के लिए सबसे मुख्य भूमिका नींव की होती है, नींव मजबूत है तभी मकान टिका रहेगा, उसी तरह से बच्चे को अगर बेहतर बनाना है तो सबसे पहले मुख्य बात यही है कि बच्चे की जो बुनियादी शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो बेहतर होनी चाहिए। आगे देखिए है शैक्षिक विचार। महात्मा गांधी जी के शिक्षा को लेकर के जो विचार थे, जिसको आधारभूत सिद्धांत भी कहा जाता है। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि महात्मा गांधी जी के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके बारे में बताइए, या किन्हीं 4, 2 या 6 आधारभूत सिद्धांतों के बारे में लिखिए। तो आप क्या टॉपिक समझ लीजिए, प्रश्न जिस हिसाब से आए उसी हिसाब से आपको उत्तर लिखना है। अब शैक्षिक विचार को अगर हम देखें तो महात्मा गांधी जी का ये विचार था कि बच्चे को हस्त कौशल जरूर सीखना चाहिए। हस्त कौशल के अंतर्गत जैसे बागबानी करना, खेती का काम करना, पशुपालन करना, मिट्टी के बर्तन, खिलौने बनाना और चर्म या चमड़े के जो है कलाकारी करना, जैसे कि चप्पल है, ढोलक है, तबला है, बाकी चीजें हैं जो चमड़े से बनती हैं, इन सब कलाओं को सीखना। धातु जैसे लोहा, तांबा है, एल्युमिनियम है, बाकी जो अन्य धातु हैं उनसे बर्तन बनाना, अन्य प्रकार की अन्य दूसरी वस्तुओं को बनाना, तो ये कला व्यक्ति को जरूर सीखनी चाहिए, जिससे क्या है दूसरों की जरूरत भी पूरी होंगी और व्यक्ति इन कलाओं को सीख करके पैसे भी कमा पाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी जी का ये विचार था कि व्यक्ति को, बच्चे को हस्त कौशल या हस्तकला जरूर सीखनी चाहिए। भाषा की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी का ये विचार था कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए, प्रादेशिक भाषा में भी शिक्षा देनी चाहिए और राष्ट्रभाषा में भी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति बात को बहुत आसानी से समझ पाता है। सामाजिक विषय, शैक्षिक विचार में है सामाजिक विषय, यानी कि बच्चे को सामाजिक विषय की जानकारी अवश्य दी जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की जानकारी बच्चे को देनी चाहिए। सामान्य विज्ञान के मामले में महात्मा गांधी जी का विचार था कि जो विभिन्न वैज्ञानिक हैं उनके विषय में बच्चे को जानकारी दी जानी चाहिए। गृह विज्ञान की जानकारी बच्चे को होनी चाहिए और खास तौर से महिलाओं के लिए, स्त्री शिक्षा को अगर हम देखें, बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान को मुख्य आधार महात्मा गांधी जी ने माना है। स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी दी जानी चाहिए और शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेल कूद है, व्यायाम है, बच्चे को एक्सरसाइज है, ये सब करवाना चाहिए ताकि उसका जो शरीर है वो एकदम बेहतर रहे, स्वस्थ रहे। गणित को लेकर के महात्मा गांधी जी का विचार था कि अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और नापतोल की जो परिस्थितियां हैं उसकी जानकारी बच्चे को जरूर देनी चाहिए। कला के मामले में महात्मा गांधी जी का विचार था कि चित्रकला, प्रकृति का चित्रण और संगीत कला
मुख्य रूप से बच्चे को जरूर दी जानी चाहिए। चारित्रिक शिक्षा के अंतर्गत महात्मा गांधी जी का विचार था कि बच्चे को इस प्रकार से ज्ञान देना चाहिए जिससे क्या है, बच्चे का चरित्र कैरेक्टर उत्तम बने, बेहतर बने, ताकि वो समाज में दूसरों के साथ अच्छा या उत्तम व्यवहार कर पाए। अब देखिए क्या है, देश में निःशुल्क शिक्षा। महात्मा गांधी जी का विचार था कि 7 से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि उनका जो बेसिक स्तर है, मान लो कोई गरीब है, पैसे नहीं है, तब भी वो बेसिक या बुनियादी शिक्षा को प्राप्त कर पाए। और उसके बाद देखिए है उपयोगी शिक्षा। इसका मतलब ये है, महात्मा गांधी जी का विचार था कि बच्चे को इस प्रकार से शिक्षा जानकारी दी जानी चाहिए ताकि उस शिक्षा का उपयोग बच्चा अपने जीवन में कर पाए। ऐसा ना हो कि वो किताबी रटंत तो कर ले लेकिन अपने जीवन में उसको उतार ना पाए। तो कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी जी का विचार था कि बच्चे को इस तरह से ज्ञान दिया जाए जो उसके जीवन में असरदार हो और वो अपने जीवन को बेहतर बना पाए। इसके बाद देखिए 3H की शिक्षा। महात्मा गांधी जी का विचार था, यहाँ 3H का मतलब है हेड, हैंड, हार्ट, यानी बच्चा इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करे जो उसके मस्तिष्क में जो है अच्छे से उतर जाए, समझ जाए बात को। और हैंड यानी कि वो मतलब कलात्मक हाथों की कला का प्रयोग करे, यानी कि हस्तकला, जिसको आप पहले भी जान पाए हैं। और हार्ट मतलब जो भी कार्य करे बच्चा दिल से करे, वो अपने हार्ट से करे, अपने हृदय से करे बात को। और इसके बाद देखिए स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा के मामले में महात्मा गांधी जी का ये विचार था कि महिलाएं देश के लिए भागीदार होती हैं, मतलब देश के लिए, समाज के लिए, देश की भलाई के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए महिलाओं को जो है शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए, और जिसके अंतर्गत गृह विज्ञान है, पाक कला है यानी भोजन बनाने की कला, घर को व्यवस्थित करने की कला है, साज सज्जा, बाल जो है स्वास्थ्य की जानकारी, ये सब महिलाओं को, बालिकाओं को जरूर लेना चाहिए ताकि वो एक सफल और जो है श्रेष्ठ उत्तम गृहिणी बन पाए। तो इस आधार पे जो है महात्मा गांधी जी स्त्रियों को जो है सामाजिक कार्यों के लिए भी बढ़ावा देने के पक्ष में थे। शिक्षा को लेकर के महात्मा गांधी जी का विचार था कि मतलब एक ऐसी शिक्षा बच्चे को दी जाए जिससे बालक का जो है या मनुष्य का जो शरीर है, दिमाग है, वो उसके आत्मा में समा जाए, निहित हो जाए, और सभी गुणों का सर्वोत्तम जो है सर्वांगीण यानी कि चतुर्मुखी या जो है चौतरफा विकास हो पाए। मतलब ऐसी शिक्षा दी जाए बच्चे को जिससे बच्चे का शरीर भी बेहतर हो, मन भी बेहतर हो, और आत्मा से भी वो शुद्ध रहे, बेहतर रहे, एक सच्चा और अच्छा इंसान बन पाए। इस प्रकार से बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए हर एक इंसान का अपना अपना विचार होता है, सोच होती है। यहाँ आप महात्मा गांधी जी के विचार को जान रहे हैं कि शिक्षा को लेकर के महात्मा गांधी जी का क्या विचार था। अब देखिए उद्देश्य को अगर हम देखें कि महात्मा गांधी जी क्या सोचते थे कि शिक्षा किस मकसद से लेनी चाहिए, तो इसको लेकर के महात्मा गांधी जी का जो विचार है, उद्देश्य है, विचार आप जान चुके हैं, जो उद्देश्य है, मकसद है, लक्ष्य है, वो यही है कि सबसे पहले तात्कालिक उद्देश्य, मतलब महात्मा गांधी जी ने इसको 2 स्वरूप में बांट दिया है कि शिक्षा किस लक्ष्य से लेनी चाहिए। सबसे पहले है तात्कालिक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी जी का विचार था कि बच्चे को शिक्षा इस प्रकार से लेनी चाहिए जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सके, मतलब ऐसे ढंग से वो पढ़े कि पढ़ने के बाद वो अपनी जीविका खुद चला पाए। ऐसा ना हो कि पढ़ लिख कर वो बेकार बैठा रहे और दूसरों पर बोझ या भार बना रहे। पढ़ाई का मूल मकसद ये हो कि वो अपने जीवन को अपने बेहतर ढंग से जिए, स्वयं का भी वो पालन करे और दूसरों को भी वो सहयोग कर पाए, ऐसी शिक्षा ले। सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य, बच्चे को इस प्रकार से शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसा मकसद बनाना चाहिए कि वो समाज में तालमेल बिठा करके अपने व्यक्तित्व का विकास करे और दूसरों के साथ एक सहयोग परक भावना बना करके आगे बढ़ता जाए। इसके बाद देखिए सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, महात्मा गांधी जी का यही उद्देश्य था कि बच्चे को इस प्रकार से शिक्षा लेनी चाहिए कि उसकी जो संस्कृति है उसको वो एक विरासत के रूप में ग्रहण करे
और आने वाली पीढ़ी को उसे वो दे पाए। चारित्रिक विकास का उद्देश्य, इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी जी का मतलब जो उद्देश्य था शिक्षा को लेकर के वो यही था कि बच्चा इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करे कि उसका चरित्र उत्तम हो और उसका जो है दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाए उसका चरित्र और निखरता चला जाए, ये उद्देश्य होना चाहिए। और मुक्ति का उद्देश्य, इसका मतलब ये है कि बच्चे को इस तरह से शिक्षा लेनी चाहिए कि वो सही और गलत को समझे, ईश्वर में विश्वास करे और वो अपने कर्म भुक्ति को समझ पाए कि मतलब जैसा वो कर्म करेगा, अच्छा करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा। इसीलिए वो जो है मुक्ति का उद्देश्य मानते हुए सदकर्म या अहिंसा को अपना रास्ता बनाए। तो ये हो गया तात्कालिक उद्देश्य, यानी बच्चा शिक्षा ग्रहण करे और शिक्षा ग्रहण करते करते वो जो मकसद अपना लक्ष्य टारगेट जो बनाए वो यही होना चाहिए। इसके बाद अगर सर्वोच्च उद्देश्य की बात जो महात्मा गांधी जी ने की है वो ये है कि बच्चे को इस तरह से अगर एक सर्वोच्च शिखर के रूप में उद्देश्य को देखा जाए तो बच्चा ऐसा शिक्षा ग्रहण करे जिससे वो जो है उस जो भी ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसकी अनुभूति वो कर पाए, स्वयं को पहचान पाए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अच्छे कर्म के लिए वो आध्यात्म को यानी सदकर्म को करते हुए स्वतंत्र रूप से, ये नहीं कि कोई जबरन उससे कहे कि तुम अच्छा काम करो, स्वयं से उसको अनुभूति हो कि मतलब जो वो कर रहा है क्या वो गलत है या सही है, ये विचारधारा उसके अंदर आ जाए, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ आपने महात्मा गांधी जी के विचारों को जाना कि शिक्षा को लेकर के महात्मा गांधी जी का विचार क्या था और महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को किस उद्देश्य से समझा कि मतलब शिक्षा क्यों ग्रहण की जाए, इसका लक्ष्य या मकसद क्या होना चाहिए। तो देखिए मेन क्या है, आप पॉइंट समझ लीजिए और प्रश्न जैसे भी आए उसको उसी हिसाब से, जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया कि महात्मा गांधी जी के अनुसार तात्कालिक शैक्षिक उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर तात्कालिक उद्देश्य आप लिखेंगे। अगर शैक्षिक उद्देश्य पूरा आता है तो पूरा इसको करके लिखेंगे और ज्यादा नंबर है तो हेडिंग को डील कर देंगे और अगर कम नंबर का है तो केवल संक्षिप्त रूप में उसके बारे में लिख देंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।